हम दोनों, बोथ ऑफ अस, हम में से एक, वन ऑफ अस, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, हम सब, ऑल ऑफ अस, तुम सब, ऑल ऑफ यू। मुझे डांस करने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज टू डांसिंग। मुझे पढ़ाने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज टू टीचिंग। कॉफी खत्म हो गई है, द कॉफी हैज रन आउट। चीनी खत्म हो गई है, द शुगर हैज रन आउट। रन आउट का मतलब होता है खत्म होना। जब भी कोई चीज खत्म हो जाती है तो आप यूज करते हैं रन आउट का। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मुझे रील्स देखने का बहुत शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग रील्स। बैठने से काम नहीं चलेगा, सिटिंग वॉन्ट हेल्प। खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, स्टैंडिंग वॉन्ट हेल्प। रोने से काम नहीं चलेगा, क्राइंग वॉन्ट हेल्प। उसे डांटने से काम नहीं चलेगा, स्कोल्डिंग हिम वॉन्ट हेल्प। समझना की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, और समझाना की इंग्लिश क्या होती है? समझाना की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो मुझे समझो, तो आप कहेंगे प्लीज अंडरस्टैंड मी। और क्या तुमने कभी कुछ नया करने की कोशिश की है? हैव यू एवर ट्राई टू डू समथिंग न्यू? क्या तुमने कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश की है? हैव यू एवर ट्राई टू लर्न इंग्लिश? मुझे एक ग्लास पानी दे दो, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे मेरा फोन दे दो, गेट मी माई फोन। सुबह हो गई है, इट्स बीन मॉर्निंग। शाम हो गई है, इट्स बीन इवनिंग। इट्स बीन का मतलब है इट हैज बीन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इट्स बीन। जैसे रात हो गई है, इट्स बीन नाइट। ऐसी बात नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसी ही बात है, देयर इज समथिंग लाइक दैट। जल्दबाजी मत करो, डोंट रश। जल्दबाजी नहीं है कोई, देयर इज नो रश। मैं पता लगा लूंगा, आई विल फाइंड इट। खाना बनाना पड़ता है, फूड हैज टू बी कुक्ड। पैसा कमाना पड़ता है, मनी हैज टू बी अर्नड। फैसले लेने पड़ते हैं, डिसीजंस हैव टू बी टेकन। खोलने को हमेशा ओपन नहीं बोलते, ताला खोल दो, अनलैच द लॉक। सामान खोल दो, अनपैक द लगेज। मुट्ठी खोल दो, अनक्लेंच द फिस्ट। राज खोल दो, रिवील द सीक्रेट। आप मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? वाई आर यू नॉट लेटिंग मी स्लीप? आप उसे खेलने क्यों नहीं दे रहे हो? वाई आर यू नॉट लेटिंग हिम प्ले? आप उसे इंग्लिश क्यों नहीं सीखने दे रहे हो? वाई आर यू नॉट लेटिंग हर लर्न इंग्लिश? पार्टी मेरी तरफ से है, द पार्टी इज ऑन मी। जूस तुम्हारी तरफ से है, द जूस इज ऑन यू। पिज्जा हमारी तरफ से है, द पिज्जा इज ऑन अस। शेक उसकी तरफ से है, द शेक इज ऑन हर। क्या आप वहां चले जाओगे? कुड यू प्लीज गो देयर? क्या आप मुझे समझाओगे? कुड यू प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? कुड यू प्लीज प्ले विद मी? मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है, माई ड्रेस इज worn आउट। तुम्हारा पर्स पुराना हो गया है, योर पर्स इज worn आउट। worn आउट का मतलब होता है कोई भी चीज पुरानी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं, योर शूज आर worn आउट। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही मिलेंगे, इफ गॉड विल्स वी विल मीट सून। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, इफ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आज तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, यू सीम टू बी एक्साइटेड टुडे। आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, यू सीम टू बी टायर्ड टुडे। आज तुम बहुत लेजी लग रहे हो, यू सीम टू बी लेजी टुडे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, कम वॉट में आई विल गो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खाऊंगी, कम वॉट में आई विल ईट दिस। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास एक घर होगा, आई विल हैव अ होम। मेरे पास एक बाइक होगी, आई विल हैव अ बाइक। विल हैव का यूज आप तब करते हैं जब आपको बताना हो कि फ्यूचर में कोई भी चीज आपके पास हो। चलने को हमेशा वॉक नहीं बोलते। मूवी चल रही है, द मूवी इज प्लेइंग। पानी चल रहा है, द वॉटर इज फ्लोइंग। एसी चल रहा है, एसी इज ऑन। अभी मुझे बस सोना है, राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। अभी मुझे बस आराम करना है, राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेक रेस्ट। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्लस वो वर्क, इट मीन्स अभी मुझे बस ये काम करना है। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मेहनत करने की आदत डाल लो, गेट इन टू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। ये चप्पल उल्टी है, दिस स्लीपर इज अपसाइड डाउन। अगर हम चप्पल को सीधा कर देते हैं तो हम कहते हैं आई टर्न द स्लीपर राइट साइड अप।
बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। वन शुड लर्न प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स ये काम तो कोई तुमसे सीखे। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी, मॉम वॉज लुकिंग फॉर यू। लुकिंग फॉर का मतलब होता है कुछ ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। तुम क्या ढूंढ रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। यही तो मैं आपको पूछना चाहता था, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स यही तो मैं चाहता था। सोते समय टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। टीवी देखते समय टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग टीवी। टाइम फ्लाइज वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ स्टमक एक। मेरे गले में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई एम हैविंग अ प्लस वो पेन। मुझे छिपकली से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजार्ड। उसे अंधेरे से डर लगता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ डार्क। स्केयर्ड ऑफ का मतलब होता है डर लगता है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा ये खा लो, यू हैड बेटर ईट दिस। तुम्हारे लिए बेहतर होगा ये सीख लो, यू हैड बेटर लर्न दिस। तुम्हारे लिए बेहतर होगा सच बोलो, यू हैड बेटर स्पीक ट्रुथ। दिवाली आ रही है, दिवाली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। वैसे दिवाली कब है, बाय द वे व्हेन इज दिवाली एक्सपेक्टेड। मैं दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर दिवाली शॉपिंग। मेरा इरादा यहाँ आने का नहीं था, आई डिड नॉट इंटेंड टू कम हियर। मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था, आई डिड नॉट इंटेंड टू मेक यू क्राई। आई डिड नॉट इंटेंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे लगा ही था वो नहीं आएगी, आई हैड अ हंच शी वुड नॉट कम। मुझे लगा ही था कि तुम झूठ बोलोगे, आई हैड अ हंच दैट यू वुड लाई। मुझे लगा ही था कि इंग्लिश होती है आई हैड अ हंच। आप कब से मेरा वेट कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। आप कब से टीवी देख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मुझे आना था, आई हैड टू कम। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, आई हैड टू टेल यू समथिंग। हैड टू का यूज आप तब करते हैं जब आपको कहना हो कि आपको कोई भी काम करना था। सीधे सीधे कहो कि तुम दुखी हो, से इट स्ट्रेट आउट दैट यू आर सैड। सीधे सीधे कहो कि तुम खुश नहीं हो, से इट स्ट्रेट आउट दैट यू आर नॉट हैप्पी। सीधे सीधे कहो कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, से इट स्ट्रेट आउट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तुम बेवजह उसे समझा रहे हो, यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड फॉर नथिंग। तुम बेवजह यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हेयर फॉर नथिंग। तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग फॉर नथिंग। आनाकानी बंद करो, नहीं तो कोई और इस अपॉर्चुनिटी को ले जाएगा। स्टॉप डिली डेलिंग, अदरवाइज समवन एल्स विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आनाकानी की इंग्लिश होती है डिली डेली। जाओ जाकर मेरा बैग ले आओ, गो एंड गेट माई बैग। जाओ जाकर मेरा फ़ोन ले आओ, गो एंड गेट माई फ़ोन। जाओ जाकर मेरा खाना ले आओ, गो एंड गेट माई फूड। गो एंड गेट प्लस एनी आइटम। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मुझे रील्स देखने का बहुत शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग रील्स। उसने ज़रूर तुम्हें बताया होगा, ही मस्ट हैव टोल्ड यू। उसने ज़रूर तुम्हें देखा होगा, ही मस्ट हैव सीन यू। उसने ज़रूर तुम्हें कॉल किया होगा, ही मस्ट हैव कॉल्ड यू। मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये डिसीजन लिया, आई मेड दिस डिसीजन विद अ हैवी हार्ट। दिल पर पत्थर रखकर की इंग्लिश होती है विद अ हैवी हार्ट। विद अ हैवी हार्ट। उसने मुझे जानबूझकर परेशान किया, जानबूझकर की इंग्लिश होती है इंटेंशनली। ही इंटेंशनली बॉदर्ड मी। उसने जानबूझकर गिलास तोड़ा, ही इंटेंशनली ब्रोक द ग्लास। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, ऐसी वैसी की इंग्लिश होती है रिफ रैफ। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, आई एम नॉट रिफ रैफ। वो ऐसा वैसा नहीं है। इस सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में बताइए।